अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ अब्दुल जब्बार हाशमी, फाउंडर ऑफ टीम प्रो नेटवर्कर। डी लीडर्स, सबसे पहले तो आप सबको मुबारक हो कि आपका एक्स टेक्टाइल यानी कि टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी लॉन्च हो चुका है, जो कि पहले आपका हॉलीवर्स का सिस्टम हुआ करता था, अब मेटावेल का सिस्टम है। अच्छा, अब इसमें काफ़ी सारी कुछ चेंजेस आई हैं। आज इसका न्यू पीडीएफ लॉन्च हुआ है। आज हम इस पर टॉपिक पे बात करेंगे कि न्यू पीडीएफ में आपके लिए क्या क्या चेंजिंग आई हैं और क्या क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है और क्या क्या चीज़ आपके लिए थोड़ी ठीक नहीं है पहले पीडीएफ की निस्बत। सबसे पहले तो आपको बताया गया जो T8S है, जो वेल का सिस्टम है। अब जितने भी आपने यहाँ पे फर्स्ट पे नाम पढ़ा ऊपर मेटावेल का, अब मेटावेल में आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इनकम सोर्स, चाहे वो गेमिंग के थ्रू मिले, चाहे वो रेफरल प्रोग्राम के थ्रू मिले, चाहे वो NFT के थ्रू मिले, ये सारे प्रोग्राम आपको मेटावेल के अंदर देखने को मिलेंगे। अब जो आपकी सेहत के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आप हॉलीवर्स सिस्टम के अंदर देखने को आपको मिलेंगे। जो कि आपका मेटाफोर्स होता था वो आप दो आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट में कम तब्दील कर दिया गया है। एक प्रोजेक्ट का नाम मेटावेल रख दिया गया है, दूसरे के प्रोजेक्ट का नाम हॉलीवर्स रख दिया गया है। मेटावेल में आपके लिए गेमिंग है, Web3 है, रेफरल प्रोग्राम है, NFTs है, कॉइन्स हैं, ये सारे तरीके इनकम सोर्स के हैं। और जो हॉलीवर्स सिस्टम है उसमें आपकी सेहत के रिलेटेड, मेटावर्स टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आपको सारी चीज़ें उसमें वो तब्दील कन्वर्ट कर दी गई हैं, यानी कि दो अलग अलग यहाँ पे सिस्टम बना दिए गए हैं। अब सबसे पहले आज जो हमने जिस पे टॉपिक पे बात करनी है वो है टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी, जो कि मेटावेल का एक हिस्सा है। इसमें आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी, इसमें आपको रेफरल मिलेंगी, जिसमें आप गेमिंग प्रोग्राम मिलेगा, जिसमें आप अपने लेवल अप करेंगे, NFT में जाएंगे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हासिल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप इनकम जनरेट करेंगे यहाँ से। जो आपका T8S है यानी टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी है, इसके अंदर आपको रेफरल सिस्टम के थ्रू, गेमिंग के थ्रू और यहाँ पर आपको NFTs के थ्रू इनकम करने का आपको यहाँ से मौका मिलेगा। यहाँ पे अब जो सिस्टम ये अभी लॉन्च किया जा रहा है, ये सिस्टम आपका स्टेप बाय स्टेप आगे चल के इसमें चेंजिंग भी हो सकती है। चेंजिंग इसमें कैसे होगी, डॉ सिस्टम के थ्रू होगी, जैसा कि अब इसमें आगे HC आने वाला है। जो लेवल की प्राइस हैं वो सारी चीज़ें आगे मैं PDF में डिस्कस करूँगा आपसे। सबसे पहले आप तो यहाँ पे देख सकते हैं T8X एक यूनिक गेमिफाइड मार्केटिंग प्रोग्राम बनाया गया है। अब यूनिक किस लिए बनाया गया, यूनिक किस तरह से बनाया गया है कि इसमें लेवल्स के दो तरीक़ेकार रखे गए हैं। एक रखा गया है S6 और एक है आपके पास यह S6 और एक S3 है। इसमें टोटल कितने 12 लेवल हैं और हर लेवल यहाँ पे आपको 4 तरह से इनकम देता है। आपको रेफरल बना के भी इनकम कर सकते हैं, विदाउट रेफरल भी इनकम कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको बार बार इनकम करने की अपॉर्चुनिटी देता है। यहाँ पे जो टोटल लेवल है 12 हैं, यहाँ पे आप बार बार इसमें इनकम कर सकते हैं विदाउट किसी रिस्ट्रिक्शन के। फिर यहाँ पे आपको इंस्टेंट विड्रा मिलता है। कोई विड्रा की लिमिट नहीं है, चाहे $1 हो, चाहे $5000 हो, चाहे $5 हो, आप विद इन सेकंड विड्रा ले सकते हैं। विड्रा की लिमिट नहीं है और ना कि विड्रा की कोई टाइमिंग है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे विड्रा होता ही नहीं है, जो भी आपको अर्निंग होती है डायरेक्ट आपके वॉलेट में अमाउंट आती है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जी लेवल एक्टिवेशन प्राइस ऑफ डिटरमाइन बाय डाओ, यानी कि यहाँ पे जो लेवल की प्राइस है ये डाओ के थ्रू होगी। डाओ क्या होता है, डाओ एक डिसेंट्रलाइज तरीकाकार होता है जिसमें आप वोटिंग करती है कम्युनिटी। जिस कम्युनिटी के पास जितना ज़्यादा उस सिस्टम के हथियारात होते हैं, हथियारात से मुराद के जितना ज़्यादा उसने उस सिस्टम के अंदर मेहनत की होती है, जितना ज़्यादा उस सिस्टम के पास उस कंपनी के शेयर्स होते हैं या एसेट्स होता है, उसकी बेस पे वो वोटिंग करते हैं। और जिसकी जो जितनी ज़्यादा वोटिंग होती है, जितनी बड़ी कम्युनिटी होती है, बड़ी कम्युनिटी की जो ज़्यादा वोटिंग होती है उसके राय पर वोट किए जाते हैं। फिर यहाँ पे आगे चल में जितनी भी इसमें चेंजिंग आएंगी वो सारी डाउ वोटिंग के थ्रू होगी, यानी कि कम्युनिटी की मर्ज़ी से होगी। जो कम्युनिटी जो चेंजिंग करना चाहेगी कम्युनिटी से पूछा जाएगा, जो बड़ी तादाद में कम्युनिटी जो चीज़ बोलेगी वही की जाएगी। जिस तरह के यहाँ पे उन्होंने कहा कि लेवल एक्टिवेशन प्राइस, हम लेवल एक्टिवेशन प्राइस क्या डाउ वोटिंग के थ्रू हम इसमें चेंजिंग करेंगे। आप करना है, डाउन करना है, या कम्युनिटी जिस तरह चाहेगी उस तरह करेंगे। फिर इसमें यहाँ पे आगे आपको चलकर यहाँ पे डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसा कि हॉलीवर्स प्रोडक्ट है, हमारे सेहत के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। हमारी एक अपनी ऐप आने वाली है जिसमें आपने अपनी बॉडी को मेंटेन करना है। AI हमें गाइड करेगा, हमने क्या डाइट लेनी है, हमने क्या एक्सरसाइज करनी है, हमने कौन सी चीज़ खानी है, हमने कौन सी चीज़ नहीं खानी है, हमारे जिसम में कौन सी बीमारी चल रही है, कौन सी होने वाली है, कौन सी बीमारी आने वाली है, हमने उससे कैसे बचना है। ये सारी चीज़ें हमारे आने वाले प्रोडक्ट हैं, उसमें हमें देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे 100% इनकम आपको मिलेगी, जिसका टर्नओवर डिस्ट्रीब्यूट होगा और तमाम तर नेटवर्कर में, यानी कि यहाँ पे जो आपके इनकम जनरेट करते हैं वो किसी थर्ड पार्टी को नहीं जाती, वो आपके अपने सिस्टम में ही रहती है, आपके अपने पार्टनर को ही मिलता है।
फिर जो इसका जो NFT है, यहाँ पे आप जो टेक टेस्ट में आप जितनी भी इनकम जनरेट करते हैं आपके लेवल के थ्रू होती है, उसमें से जो परसेंटेज जो फ़ी के तौर पर जितनी भी इनकम जाती है ऊपर सिस्टम को, टीम को जाती है, सिस्टम वही आपके इनकम दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करता है NFT की शेप में, आपको वापस दोबारा दी जाती है। NFT कैसे मिलेगी? NFT यहाँ पे आपका ज़्यादा लेवल अचीव करने पर, जितने बड़े लेवल अचीव करेंगे उसकी बेस पे आपको कुछ एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी से आपको NFT मिलेगी और उस NFT से आपको मंथली यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पे आपको टेक टेस्ट में 2 तरह के लेवल दिखाए गए हैं। एक लेवल है आपके पास S3 का और दूसरा लेवल है आपके पास यहाँ पे S6 का। ये आप देख सकते हैं, ये आ गया आपके पास S6 और ये है S3। S3 को 3 इसलिए बोलते हैं कि इसमें 3 लोग होते हैं, 3 लोगों से आपका सर्कल कंप्लीट हो जाता है। और इसको S6 इसलिए बोलते हैं कि इसमें यहाँ पे 6 लोग होते हैं और 6 लोगों से यहाँ पे आपका सर्कल एक कंप्लीट हो जाता है, इसलिए इसको यहाँ पे S6 बोलते हैं। और यहाँ पे 3 लोगों के बाद रीसर्कल हो जाता है, ये सर्कल दोबारा खाली हो जाता है आपको इनकम देने के लिए, और ये 6 लोगों के पास दोबारा रीसर्कल हो जाता है आपको इनकम देने के लिए। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, 3 क्यों बनाए गए हैं, 6 क्यों बनाए गए हैं? अब आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले जो 3 लोग हैं यहाँ पे, ये जो इनकम होती है ये डायरेक्ट आपके वॉलेट में आती है, यानी कि सिर्फ आपके अपने काम करने से, रेफरल इनकम करने से ही आपको इनकम आती है S3 में, ठीक है। यहाँ पे उसके अलावा आपकी डाउनलाइन से इनकम आएगी, आपके रेफरल बनाने से इनकम आएगी और कोई सोर्स नहीं होगा इनकम करने का। लेकिन इसी तरह अगर आप S6 को देखेंगे यहाँ पर, तो S6 में आपको यहाँ पे 6 लोगों के काम करने से इनकम आएगी, ठीक है। वो 6 लोगों से हैं, आपके अपलाइन से काम करने से इनकम आएगी, आपके अपलाइन की आपके अलावा जितनी भी टीम है उनके काम करने से इनकम आएगी, आपके अपने काम करने से आपको इनकम आएगी, आपकी टीम के काम करने से इनकम आएगी, आपकी टीम के काम करने से इनकम आएगी। यानी कि S6 में अगर आप टीम वर्क करते हैं फिर भी आपको इनकम आएगी, और टीम वर्क अगर आप नहीं कर सकते फिर भी आपको इनकम आएगी, दोनों तरीके से आपको इनकम आएगी। इसलिए S6 में जितने ज़्यादा आपके लेवल होंगे उतनी ज़्यादा आपको इनकम यहाँ से मिलेगी। फिर यहाँ पे आपको बताया गया यहाँ पे टोटल 12 लेवल हैं, जिस तक आप देख सकते हैं लेवल 1 2 3, हर 2 पहला लेवल जो है S6 का जिसमें 6 स्लॉट हैं, दूसरा लेवल भी S6 का जिसमें 6 स्लॉट हैं, और तीसरा लेवल S3 का, यानी कि पहले 2 लेवल के बाद, हर 2 लेवल के बाद एक S3 का आएगा। यानी कि पहले 2 लेवल नॉन वर्किंग के होते हैं, हर 2 नॉन वर्किंग के लेवल के बाद एक लेवल वर्किंग वाला आएगा। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने फर्स्ट अकाउंट लगाया, वो कोई भी वर्किंग नहीं करते, सिस्टम की तरफ से ऑटो उनका लेवल 1 भी हो जाता है, 2 भी हो जाता है, 3 भी हो जाता है, और लेकिन 3 इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टक कर दिया कि यहाँ पे थोड़ी सी आप वर्किंग करो फिर मजीद आगे जाओगे। इस तरह अगर सारे ही नॉन वर्किंग वाले रख दिए जाएँ तो नॉन वर्किंग से लोग 12 के 12 लेवल अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे हर 2 लेवल के बाद एक वर्किंग वाला लेवल रखा है, हर 2 नॉन वर्किंग वाले लेवल के बाद। अब पहले 2 लेवल नॉन वर्किंग वाले हैं, तीसरा लेवल वर्किंग वाला है, फिर चौथा लेवल नॉन वर्किंग वाला है, पाँचों नॉन वर्किंग वाला, छठा फिर वर्किंग वाला लेवल है। इसी तरह यहाँ पे 12 के 12 लेवल हैं, जिसमें 4 लेवल वर्किंग वाले हैं और बाकी 8 लेवल नॉन वर्किंग वाले हैं। और फिर यहाँ पे आपको बताया गया कि इसमें स्टार्टिंग जो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे वो यूज़ करना है आपने डाइस टेबल कॉइन। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपने डाइस टेबल कॉइन यूज़ करना है, लेकिन आगे चल के जो आपकी व्हील डेक्स है, यानी कि सिस्टम की जो अपनी एक्सचेंज है जिसका नाम वेल डेक्स है, वेल डेक्स में फिर आप यहाँ पे अब डाई को वेल डेक्स से ही बाय कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, पोल में स्वैप कर सकते हैं, IC में स्वैप कर सकते हैं। IC यानी कि सिस्टम का अपना कॉइन है, ठीक है, जिसे आप CSV बोलते हैं। यहाँ से आप उसको बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर आगे चल के आप इसी को अपना जो आपका यहाँ पे डाइस टेबल है, डाइस टेबल की जगह आगे हमारा अपना कॉइन यूज़ होगा जो HC है, और यहाँ पे इसको फ़ी के तौर पर जो यूज़ की जाएगी वो पॉलीगन ब्लॉकचेन यूज़ की जाएगी, यानी कि पोल कॉइन यूज़ किया जाएगा। किसके लिए? फ़ी के लिए। फिर यहाँ पे आपको वर्किंग जो स्ट्रक्चर है आपका S6 और S3, या S6 कैसे वर्क करता है, S3 कैसे वर्क करता है, वो यहाँ पे आपको बताया गया है। कि सबसे पहले सपोज़ करें कि ये आपने अपना अकाउंट बनाया अपने अपलाइन के नीचे, ये आपका अपलाइन है और ये आप खुद है नीचे, ठीक है। सपोज़ आपने अपलाइन का साथ अकाउंट बनाया, आप ये आके ये आपका नीचे अकाउंट आ गया, आप अपलाइन के यहाँ पे आके लगे, ठीक है। फर्स्ट पे जैसे आपको लिखा हुआ यू पे जैसे आप लगे हैं, तो यहाँ पे आपको इनकम बता रहा है कि आपने अपने नीचे अगर कोई 2 पर्सन ज्वाइन कराएंगे या आपका अपलाइन कोई पर्सन ज्वाइन कराएगा तो यहाँ पे आके लगेगा, और ये नीचे यहाँ पे आके लगेगा। 1 आप थे, 2 ये थे, यानी कि इस तरह $5 आपको इनकम आएगी और अपलाइन का आपके अपलाइन का क्या होगा, स्लॉट यहाँ पे फिल होगा। इस तरह यहाँ पे काम किए करने से भी इनकम आएगी और काम किए बगैर भी आपको यहाँ पे इनकम आएगी S6 में। फिर इसी तरह यहाँ पे बताया कि जो पहले 2 स्लॉट हैं इसमें आपकी इनकम अपलाइन को जाएगी, और जो तीसरा और चौथा, पांचवा और छठा, इन तीनों की इनकम आपके वॉलेट में जाएगी। इसी तरह तीसरे जो 3 S3 है उसमें जो 3 वॉलेट आपको दिखाएंगे हैं, इसमें भी इनकम क्या जाएगी, यहाँ पर आपके पहली ज्वाइनिंग कराएंगे आपके वॉलेट में, दूसरी कराएंगे आपके वॉलेट में, या तीसरी कराएंगे या रिसर्कल हो जाएगी। इसी तरह क्योंकि ये तो वर्किंग प्रोग्राम है, नॉन वर्किंग वाला है नहीं, इसमें सारी इनकम आपको ही मिलेगी, लेकिन वर्किंग करने से मिलेगी।
अब यहाँ पे बात करें लेवल की प्राइस की, तो यहाँ पे फर्स्ट लेवल की प्राइस आपको देखने को मिलेगी 10 डाई है, सेकंड की 18 डाई है और थर्ड की 32 डाई है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट लेवल की जो प्राइस यहाँ पे ऊपर मेंशन है आपके सामने, वो प्राइस है कि इसकी लेवल 1 की 10 डाई है और सेकंड 2 की लेवल की प्राइस, हर पहले लेवल की प्राइस उसके दूसरे लेवल की प्राइस के डबल है। ठीक है, जिस तरह लेवल 1 की प्राइस $10 है, लेवल 2 की प्राइस $20 होगी, लेवल 3 की प्राइस जो होगी वो $40 होगी। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, लेवल 1 की प्राइस $10 की, लेवल 2 की प्राइस $18 होगी। $18 कैसे रखी है कि लेवल 1 की से जो दुगना बनता था वो $20 बनता था, लेकिन अब इन्होंने $20 में से आगे $10 माइनस किए हुए, 10% माइनस किया हुआ है। 10% माइनस करके कितने बनते हैं, $18 बनते हैं। अब $18 क्यों रखे गए यहाँ पे, 10% माइनस क्यों किया गया है, क्योंकि सिस्टम में ऑटो लेवल अपग्रेड करने का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। अब जैसा कि सपोज यहाँ पे ये दो कोई पर्सन आप ज्वाइन कराएंगे, ये और ये दोनों पर्सन जब आपको ज्वाइन कराते हैं तो 10 और 10 मिलकर कितने हो गए, $20 बन गए। जैसे ही $20 यहाँ पे नीचे सेकंड लेवल में आएंगे तो आपको क्या $20 आएंगे, दो बंदे जुड़े थे, बच के आपके जबकि लेवल ओपन होना है $18 में, तो बच के बाकी आपके $2 कैसे जाएंगे, $2 जाएंगे सिस्टम के पास। सिस्टम के पास किस लिए जाएंगे, सिस्टम ने जो आपको रिवार्ड देने NFT की शेप में, सिस्टम ने जो अपना कॉइन लाना है, सिस्टम की जो टीम वर्क करेगी, ये सारा क्या होगा, फंड सिस्टम के पास जमा होगा। $2 हर लेवल अपग्रेड करने में $2 फंड जमा होगा। तो इसलिए सिस्टम ने यहाँ पे क्या रखा है, 10% आपके हर लेवल जो ऑटो लेवल अपग्रेड होंगे सिर्फ ये उसमें रखा हुआ है। जो लेवल आपका ऑटो अपग्रेड होगा उसमें 10% क्या होगा, जो यहाँ से माइनस होकर सिस्टम के पास जाएगा, सिस्टम के फंडिंग पूल में जाएगा, वहाँ से क्या होगा, आपको रिवार्ड दिए जाएंगे। सिस्टम खुद वापस आपको आप में ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सिस्टम अपने पास नहीं रखेगा, वो NFT की शेप में देगा, जिससे आपको मंथली सैलरी मिलेगी, वो आपको गेमिंग के थ्रू देगा, वो आपको डिफरेंट तरह का रिवार्ड देगा। जिस तरह कल हमारा एक रिवार्ड हुआ है जिसमें वो एक फ़ोटो कंटेस्ट था जिसमें 20 लोग विन किया और हर बंदे को $250 का सिस्टम रिवार्ड दे रहा है। इसी तरह यहाँ पे टोटल 12 लेवल हैं, हर लेवल की प्राइस पहले लेवल से डबल है, लेकिन डबल में से 10% यहाँ से माइनस किया गया है जो कि सिस्टम के पास जाएगा। फिर यहाँ पे वही चीज़ दोबारा रिपीट की गई है कि जिस तरह आपने यहाँ से किया, पहले 2 इन सिस्टम की गई अपलाइन के पास, तीसरे चौथे और पाँचवें की गई आपके वॉलेट में, और छठा रिसर्कल होकर दोबारा क्या होगा, आपका ये रीएक्टिवेट कर दिया गया आपका अकाउंट सारा। अब यहाँ पे एक चीज़ और, काफ़ी सारे मेंबर्स क्वेश्चन भी कर सकते हैं आपसे, सर हमारा फर्स्ट लेवल तो 5 डाई में था, सर हमारा सेकंड लेवल तो 10 डाई में था, अब 18 डाई हो गए, क्या हमने 8 डाई और देने पड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपके पास जितने लेवल पुराने पहले ओपन थे वही लेवल आपके ओपन रहेंगे, सिर्फ आपकी फ़ी लगेगी पोल की, जो पोल आपका है यानी पॉलीगन है उसकी फ़ी लगेगी, उससे अकाउंट आपका लेवल दोबारा रीएक्टिवेट हो जाएंगे। आपको मजीद डॉलर यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी आपको, यहाँ सिर्फ पोल की फ़ी लगेगी जिससे आपके लेवल दोबारा ओपन हो जाएंगे, रीएक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखाएगी कि यहाँ पे ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन, जिस तरह मैंने पहले उससे बात की, यहाँ पे ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन मौजूद है। ये जो 2% मिलकर आपका ऑटो अपग्रेड करते हैं जिससे आपका अगला लेवल खुद खुद ओपन हो जाता है। जस्ट वन टाइम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद आपको लेवल भी ओपन नहीं करने पड़ते, ऑटोमेटिक लेवल यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। लेकिन कोई एक पर्सन जो ऐसा चाहे कि यार ये मैं लेवल ओपन नहीं करना चाहता, इसकी इनकम मैं खुद ही लेना चाहता हूँ, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका 25% यहाँ से काट के क्या हो जाएगा, सिस्टम के पास चला जाएगा। वो सिर्फ उस सूरत में जाएगा जब आप लेवल ओपन नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, अगर आप लेवल ओपन कर लेंगे फिर नहीं कटेगा, अगर लेवल ओपन नहीं करेंगे आप बंद कर देंगे, जो आपको इनकम होगी उसका 25% काट के सिस्टम के पास जाएगा, जिससे सिस्टम क्या करेगा, आपको दोबारा रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, आपको डिफरेंट तरह के NFTs के थ्रू, गेमिंग के थ्रू और कॉइन्स के थ्रू आपको दोबारा इनामात देगा। सिस्टम दोबारा आप में ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो, जिस तरह के यहाँ पे आपको दिखाया गया कि इन दोनों का मिलकर 25% आपको क्या करेगा, सिस्टम के पास चला जाएगा और वो सिस्टम आपको दोबारा देगा रिवार्ड की सूरत में। और यहाँ पे सिस्टम ने आपको एक चीज़ यहाँ पे वाज़ेह की हुई है, अक्सर लोग हमसे पूछते भी हैं कि सर हमने यहाँ से अगर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करनी हो तो हम कितने लेवल ओपन करें। तो सिस्टम ने जो ऑफिशियल PDF है, ये सिस्टम का ऑफिशियल PDF है, ये आपको रिकमेंड कर रहा है कि सर यहाँ पे कम से कम भी आप 5 लेवल ओपन करें। अगर 5 से कम भी आप 5 लेवल ओपन करेंगे तब यहाँ से आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने अच्छी इनकम करनी है तो कम से कम यहाँ 5 लेवल पे आए। जैसा कि आप देखें, पहला लेवल भी नॉन वर्किंग वाला है, दूसरा लेवल नॉन वर्किंग वाला है, तीसरा लेवल वर्किंग वाला है, चौथा भी नॉन वर्किंग वाला है, पाँचवा भी नॉन वर्किंग वाला है। अगर इन 5 लेवल से आप आते हैं तो यहाँ से आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, वर्किंग के थ्रू भी और नॉन वर्किंग के थ्रू भी, दोनों तरह से यहाँ से आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे टोटल 12 लेवल हैं, जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, और हर 2 नॉन वर्किंग के बाद एक वर्किंग वाला लेवल है।
और यहाँ पे जो टोटल इन्वेस्टमेंट बनती है तकरीबन बनती है 17,600 डाई यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट बनती है, जो कि ऑटो अपग्रेड सिस्टम है। और इसमें जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई भी लेवल आपको दोबारा परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है। एक लेवल आप एक बार बाय करेंगे, वो पूरी ज़िंदगी आपके पास बाय रहेगा और पूरी ज़िंदगी वो आपको इनकम यहाँ से देता रहेगा। मैं अगेन रिपीट कर दूँ, यहाँ पे विड्रा लगाना नहीं पड़ता, विड्रा मांगना नहीं पड़ता, यहाँ पे विड्रा का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। जो आपको इनकम होगी विद इन सेकंड आपके वॉलेट में आएगी, उसी टाइम आप विड्रा ले सकते हैं। और यहाँ पे जो आपके फंडिंग पूल में जो अमाउंट जानी है, जिस तरह मैंने आपसे पहले किया, जो 25% काटो के फंड पूल में जाएगा, उस फंड पूल से क्या होगा, और उस फंड पूल से सबसे पहले आपको क्या दी जाएगी, रॉयल्टी प्रोग्राम दी जाएगी। किन लोगों जो NFT होल्डर हैं उनको यहाँ से मंथली सैलरी दी जाएगी। दूसरा स्टैकिंग NFT, जिन लोगों ने अपनी NFT को स्टैक किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे दो तरह के, एक NFT जो आप लेवल अचीव करते हैं उस NFT से आपको मंथली सैलरी मिलेगी। दूसरा जिन लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट बाय किए हैं, वो प्रोडक्ट आपको दो तरह से इनाम दे रहे हैं। एक NFT को स्टेक करके प्रोडक्ट को आप NFT की शेप में अपने पास स्टेक कर सकते हैं, यानी कि सिस्टम को दोबारा रेंट पर दे सकते हैं। स्टेक से मुराद ये है उस सिस्टम आपको डेली बेस पे उसका रेंट देगा, उन प्रोडक्ट का रेंट देगा, उससे आप अर्निंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़, तीसरी फंड पूल किस लिए यूज़ होगा, वो यूज़ होगा किसके लिए, कंपनी के डेवलपमेंट के लिए, न्यू डायरेक्शन के लिए, रोड मैप के लिए, जो न्यू चीज़ ये ला रहे हैं उन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे यूज़ होगा। फिर यहाँ पे टोकन बायबैक के लिए यूज़ होगा, यानी कि आपके जो एसेट है उसको मेंटेन करने के लिए, उनके प्राइस को इंक्रीज़ करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे ये फंड पूल में जितना भी एसेट होगा वो सारा यूज़ होगा। फिर यहाँ पे टोकन बाइंग के लिए यूज़ होगा, यानी कि आपका टोकन को बर्न करने के लिए, आपके टोकन के प्राइस को इंक्रीज़ करने के लिए ये सारा फंड आपका यहाँ पे यूज़ होगा। जो आपका 25% ऑटो अपग्रेड में गया था, वो सारा फंड आपका क्या होगा, इस फंड पूल में होगा। और इस फंड पूल से कौन कौन से काम होंगे, रॉयल्टी प्रोग्राम का काम होगा, स्टैकिंग NFT का काम होगा, कंपनी डेवलपमेंट का काम होगा, टोकन बायबैक का काम होगा और टोकन बर्निंग का काम होगा, जिससे आपके टोकन की प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। टोकन प्राइस जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, इतनी ज़्यादा आपको यहाँ पे बेनिफिट भी होगा, इतने ज़्यादा आपके सिस्टम का नाम भी होगा। और आपको याद रखें, मिस्टर लाडो ने लास्ट टाइम कहा था कि ये जो आपका HC है, जिसे CES अब हम बोलेंगे, ये आपका $20,000 को टच कर सकता है। तो कैसे होगा, ज़ाहिर सी बात है, उस पर उन्होंने काम करना है, उस पर उन्होंने टोकन की बर्निंग करनी है, इसको मेंटेन करना है, इसकी हाइप बनानी है, ये सारी चीज़ें होंगी तब ये सिस्टम काम करेगा। सबसे पहली चीज़ आपके पास मौजूद है डाई स्टेबल कॉइन, जो कि अभी आपका यूज़ हो रहा है TATS में। उसके बाद सेकंड तौर पे आपको यहाँ पे एक जिसका मेटावेल का अपना नेटिव टोकन आएगा, जो आपका टेक्टाइल में यूज़ होगा। उसके बाद जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो HCB है सो CSB कह सकते हैं आप। फिर उसके बाद यहाँ पे डाओ वोटिंग के थ्रू, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू यहाँ पे फिर आएगा CS, उसमें आपके लेवल का ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें आप डाओ वोटिंग के थ्रू अपने लेवल की प्राइस आप फिक्स कर सकते हैं कि कौन सी प्राइस होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपकी जो डाई की प्राइस है, लेवल की प्राइस आपके जो आप फिक्स करेंगे उसके मुताबिक सेम ही रहेगी। सपोज़ आप कुछ लोग होते हैं कहते हैं सर लेवल 1 तो अभी 10 डाई का है, अगर एक HC 20 डाई पे चला जाता है तो हम लेवल कैसे बाय करेंगे। अगर एक HC $100 पे चला जाता है, अगर एक CES $200 पे चला जाता है, तो हम तो इसमें बाय नहीं कर सकेंगे, हम तो काम ही नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको समझाई गई है कि अगर एक CES $100 पे भी चला जाता है तो उसके $10 के जितने CS बनेंगे, सपोज $10 के बन गए 0.1 CS, तो आपका लेवल 0.1 CS में ही बाय होगा। तो प्राइस बेशक जितनी ज़्यादा हो जाए तो उसकी जो वैल्यू होगी बाय करने की वो 0 पॉइंट में रहेगी। और इसमें जितना भी काम किया जा रहा है सब डिसेंट्रलाइज, यानी कि डाओ के थ्रू, डाओ ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया जाएगा। इसमें सिस्टम कोई एक अकेला सिंगल पर्सन चाहे इस कंपनी का मालिक है वो भी फैसले नहीं कर सकता। यहाँ पे सारे फैसले डाओ वोटिंग के थ्रू किए जाएंगे, और जिसमें तमाम यूज़र अपनी पावर रखेंगे। जिसके पास जितने ज़्यादा सिस्टम के एसेट होगा वो उस हिसाब से उसकी वोटिंग की पावर उतनी ज़्यादा होगी और उसकी वोट को उतनी ज़्यादा अहमियत दी जाएगी, उतनी ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। फिर यहाँ पे जो टोकनाइजेशन है, TATS का अपना जो टोकन है वो है CES, ठीक है। CES जो यूज़ होगा TATS में, और इसमें जो 1 मंथ बाद आने वाला है ये गेमिंग मैकेनिज़्म भी यूज़ होगा। और यहाँ पे भी सेम वही चीज़ बताई गई है कि जितने ज़्यादा CS के होल्डर होंगे वो डाओ वोटिंग में उतने ज़्यादा यहाँ पे अपने वोट कर सकते हैं, और इतनी ज़्यादा ही यहाँ से अपनी जो है ना बात मनवा सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आपके पास जितना ज़्यादा होल्ड होगा उतना ज़्यादा ही आपके पास CS का होगा, उतनी ज़्यादा आप यहाँ पे अपनी बात मनवा सकते हैं। फिर यहाँ पे आने वाले वक्त में कौन कौन सी चीज़ आती हैं, मेटावेल के अंदर सबसे पहले यहाँ पे आपको ये कॉइन है जो इसका वेलवेट, इस कॉइन का नाम रखा गया है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CSB कहा जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एकेडमी है। दो मेन चीज़ें ऐसी, एक पूरा वेलवेट है, दूसरा एकेडमी है। अब वेलवेट जो इसका कॉइन है, जो सिस्टम की मेन
चीज़ है जिस पे ये सिस्टम चलेगा। जैसे इंसान ऑक्सीजन पे चलता है, इस तरह ये सिस्टम CS पे चलेगा। दूसरी चीज़ है सी एकेडमी में आपको सिखाया जाएगा NFT क्या चीज़ होती है, ये क्रिप्टो किस तरह काम करती है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई ना जाएंगी, बल्कि इस पर सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। एकेडमी में ये होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो वेल नेटवर्क नज़र आएगा, इसके अंदर आप अर्निंग कर सकेंगे, जो हमारा T8S है उसके अंदर। फिर रॉयल्टी प्रोग्राम आएगा जिसके अंदर आप NFT के थ्रू वहाँ पे मंथली सैलरी ले सकते हैं। फिर वेलडेक्स आएगा जिसके अंदर डिफरेंट एक्सचेंज है पूरी, जिस तरह बाइनेंस एक्सचेंज, इस तरह की इसकी अपनी एक्सचेंज है जिसमें किसी कॉइन को आप स्वैप कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे गेमिंग प्रोडक्ट आएंगे, जिस तरह की आपने देखा आपकी गेम है क्रिस्टल कामी, इस क्रिस्टल कामी को इसके साथ कनेक्ट किया जाएगा। फिर इसमें आपके अर्निंग की यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बनाई जाएंगी। फिर उसके बाद मेटावर्स आएगा जिसमें आप अपने हेल्थ को लेकर उसमें अपना मुशाहिदा कर सकते हैं, अपने DNA डिकोडिंग के थ्रू आप उसमें जा सकते हैं और अपनी आने वाली बीमारी को रोक सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बढ़ा सकते हैं, अपनी स्किन को आप अच्छा कर सकते हैं पहले की निस्बत, और आप यंग रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको NFT मार्केट प्लेस देखने को मिलेगी जिसमें आपको प्रोडक्ट दिए जाएंगे, आप हेल्थ के रिलेटेड प्रोडक्ट भी होंगे और यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट भी होंगे और फिजिकल प्रोडक्ट भी यहाँ पे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट भी होंगे। बहुत कुछ आपको इस सिस्टम में देखने को मिलेगा आगे चलकर। ये सिस्टम मतलब सदियों चलने वाला सिस्टम है, कोई 1 2 4 5 दिन चलने वाला सिस्टम नहीं है। इसका जो रोड मैप बनाया गया है, ये आने वाली नस्ल जब आने वाली हमारी नस्ल आएगी ना, उस टाइम भी ये उस दौर में एडवांस टेक्नोलॉजी होगा। जैसा कि आज के दौर में एक एडवांस टेक्नोलॉजी के तौर पर काम कर रहा है, ये उस दौर में एडवांस टेक्नोलॉजी के तौर पर काम कर रहा होगा। तो आई होप आपको अभी का जितना भी रोड मैप है, इसमें जो भी चीज़ नहीं आई थी वो सारी आपको समझ आ चुकी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।